Welcome students, this is Chemistry by Ashish sir and this is our fifth lecture on chemical reaction and equation। और बच्चों इसमें हम पढ़ रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस होता है। इससे पहले बच्चों हम कवर कर चुके हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या उसके रूल्स होते हैं और उसमें कुछ एक्स्ट्रा हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट एंड नंबर के बीच क्या बेसिक डिफरेंस है। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों जो बढ़िया जो स्टेज 2 के एग्जाम्स हैं, ओलंपियाड एग्जाम्स है, वहाँ पर इसके क्वेश्चंस बढ़िया पूछे हुए हैं। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें कुछ क्वेश्चंस के बेसिस पर हम देखते हैं इसको। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe2O3। पहले बच्चों हम एक क्वेश्चन की फॉर्म में दोनों में डिफरेंस समझेंगे और उसके बाद हम थ्योरेटिकली उनकी डेफिनेशन के बेस पर क्या डिफरेंस है वो हम बाद में उसको समझेंगे। सो ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की Fe2O3 में क्या है। Fe2O3 स्टैंड्स फॉर फेरिक ऑक्साइड। यस बच्चों, फेरिक ऑक्साइड। Fe यहाँ पर +3 स्टेट में है, फेरिक स्टेट में है, तो फेरिक ऑक्साइड ये है। यहाँ पर 2x है, जिसको x को हमने आयरन को हमने x यहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को माना हुआ है एंड 2x +6 बिकॉज ऑक्साइड यहाँ पर -2 होगा और 3 ऑक्साइड पर यहाँ पर -6 का चार्ज आएगा इज इक्वल टू 0 बिकॉज कोई भी इसमें ओवरऑल चार्ज नहीं है, न्यूट्रल कंपाउंड है। x की वैल्यू आ जाएगी +3। सो +3 यहाँ पर एक इंटीजर नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट भी यही होगा बच्चों और ऑक्सीडेशन नंबर भी यही होगा। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है कि दोनों आयरन पर मिला करके यहाँ +3 का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है। जैसे हम अगले क्वेश्चन से इसको समझते हैं कि फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन Fe3O4। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको पता लगेगा कि इसमें Fe3O4 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट अलग आती है, ऑक्सीडेशन नंबर अलग आता है बच्चों। दोनों में डिफरेंस इसी क्वेश्चन से हम समझ लेंगे यहाँ। सो Fe3O4, अब Fe3O4 क्या फेरस ऑक्साइड है या फेरिक ऑक्साइड है? नहीं बच्चों, ये फेरस एंड फेरिक दोनों से मिलके बना हुआ है। ये है मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, जिसको हम कहते हैं आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड, बिकॉज इसके अंदर आयरन की दोनों वैलेंसीज होती हैं, +2 की भी होती है एंड +3 की वैलेंसी भी होती है। सो आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड इसके अंदर इसका नाम हो जाएगा। Fe3O4 में अगर हम अपने रूल के अकॉर्डिंग, प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम मान लेंगे 3x, बिकॉज Fe की कैलकुलेट करनी है, हम 3x इसको मान लेंगे। प्लस ऑक्सीजन की होगी -8, बिकॉज 4 ऑक्साइड्स हैं तो -8 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू +8/3। यहाँ पर ये फ्रैक्शन में जो आ रहा है दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ये जो x 8/3 है ये ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है यहाँ पे। सो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बच्चों इसमें? अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है तो Fe3O4 में आपको कितने आयरन दिखाई दे रहे हैं? 3 आयरन के एटम है। आपको तीनों एटम पर वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना उसका ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, तीनों के अलग अलग। मीन्स पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि Fe3O4 कौन कौन से कंपाउंड से मिलकर के बना हुआ है। ये बना हुआ है FeO + Fe2O3 से। फेरस ऑक्साइड FeO एंड Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, इन दोनों से मिलकर के आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड बना हुआ है। अब हमने पहले फेरस ऑक्साइड इट मीन FeO के अंदर हमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? अब इसमें Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा +2। जैसे हमने कैलकुलेट किया Fe का +2 आया एंड Fe2O3 के अंदर Fe का कैलकुलेट करेंगे तो +3 आएगा। सो FeO के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर आया है Fe का वो +2 है, Fe2O3 के अंदर उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। सो एक ऑक्सीजन एक आयरन पर यहाँ +3 है तो 2 आयरन आपको दिखाई दे रहे हैं Fe2O3 में, मीन्स +6 उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब हमने एक कंपाउंड के अंदर Fe3O4 कंपाउंड के अंदर जो 2 हैं FeO + Fe2O3, दोनों की हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर ली है। एक की आई +2, दूसरे की आई +3। अब हम इनका अगर एवरेज लेंगे तो उसको कहेंगे बच्चों हम ऑक्सीडेशन। जब हम इन ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज अगर हम लेते हैं तो उसको ऑक्सीडेशन नंबर हम कह सकते हैं। लाइक +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड +3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब +3 में
एक आयरन के लिए +3 है तो 2 आयरन के लिए +6 है, और आयरन के टोटल कितने एटम हैं, तो 2 और 1 3 एटम यहाँ पर हैं। सो 8 ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड डिवाइडेड बाई 3 उसके एटम्स हैं। सो 8/3 जो हमने कैलकुलेट किया था, जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया था, वो है 8/3। सो 8/3 कैसे आया कि ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने एवरेज कर लिया। तो हम ये भी कह सकते हैं बच्चों की जो एवरेज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का, द एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन नंबर, वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है जिसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर एवरेज करके कैलकुलेट करते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अगर आपको पूछा जाए कि Fe3O4 की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी हैं। सो यहाँ पर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगी, एक तो FeO के अंदर आएगी Fe की +2 एंड दूसरी आएगी +3 Fe2O3 के अंदर। सो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी Fe3O4 के अंदर, एक +2 आएगी एक +3 आएगी। एंड ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा Fe का, ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 8/3। सो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सो हमने क्या किया, Fe3O4 के अंदर हर एक Fe के ऊपर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट किया, हर एक के ऊपर। सो उससे हमने एक एवरेज निकाला 8/3, और हमने कहा कि जो एवरेज आया हुआ, जो फ्रैक्शन में जो आया हुआ है, उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। अब जो क्वेश्चन ये उठता है कि आप पहचानोगे कैसे कि किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है एंड ऑक्सीडेशन नंबर अलग है, या फिर किसी कंपाउंड में ये दोनों सेम भी आ सकती हैं। सो पहचानने का तरीका क्या है कि जब भी आपको आंसर इस तरह के फ्रैक्शन में दिखे, 8/3 2/3 इस तरह की फ्रैक्शन में अगर आपको आंसर दिखता है, मीन्स ये ऑक्सीडेशन नंबर आपने कैलकुलेट की है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ और होगा। जैसे कि अब किसी में फ्रैक्शन नहीं आता है, जैसे हमने इस क्वेश्चन में कैलकुलेट किया, यहाँ पर आंसर आया +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी यही होगी, ऑक्सीडेशन नंबर भी यही होगा। इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी है Fe2O3 की, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर भी यही है। बट जैसे हमने अगले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया तो 8/3 आ गया, मीन्स आपको यहाँ पे पता लग जाना चाहिए कि ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ये फ्रैक्शन में है, ऑक्सीडेशन नंबर है, स्टेट इसकी कुछ और होगी। फिर हमने इसकी स्टेट पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि Fe3O4 किस किस से बना हुआ है, FeO प्लस Fe2O3 से बना हुआ है। तो इससे हमने कैलकुलेट किया तो फाइनल आंसर हमारा आया कि +2 एंड +3 उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर होगा 8/3 जो फ्रैक्शन में आया हुआ है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन नंबर। अब बच्चों इसमें अगर हम थ्योरी की बात करें, जो थ्योरेटिकल इसकी डेफिनेशन है उसकी अगर हम बात करें, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एन एटम इन अ सब्सटेंस। जैसे कि इस लाइन का क्या मतलब है, डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एन एटम इन अ सब्सटेंस। जैसे Fe3O4 के अंदर अपने पास 3 Fe के एटम थे, सो इन तीनों के अंदर अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। जैसे कि अब ये मिलकर किससे बने हुए हैं, FeO से मिलके बने हुए हैं, Fe2O3 से मिलके बने हुए हैं। सो एक आयरन के अंदर यहाँ पे अलग आएगी और 2 आयरन के ऊपर यहाँ पर अलग आएगी। सो इसीलिए हमारे पास +2 एंड +3 2 स्टेट्स यहाँ कैलकुलेट हुई थी, बिकॉज हम हर एक एटम के ऊपर उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। सो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बच्चों, अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एन एटम इन अ सब्सटेंस। ये एक इंटीजर वैल्यू होगी एंड इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ऑक्सीडेशन स्टेट आपका पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, जीरो आ सकता है, एक इंटीजर वैल्यू होगी। एंड प्योर एलिमेंट के लिए आपको पता है बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जीरो, प्योर एलिमेंट के लिए जो एलिमेंटल फॉर्म में होता है उसके लिए जीरो होती है। एंड मोनो एटॉमिक आयंस के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम एज देयर चार्ज, जो ओवरऑल चार्ज होगा उसकी इक्वल उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वहाँ पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम एज देयर चार्ज, जो मोनो एटॉमिक आयंस जो होते हैं। अब जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर, मोनो एटॉमिक आयंस अगर आपको समझ में नहीं आया, मोनो का मतलब 1, एटम मतलब जो 1 एटम के ऊपर जो चार्ज जितना भी रखा हुआ है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट वहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि F के ऊपर -1 मोनो एटम, F का एक एटम है उसके ऊपर -1 का चार्ज है, सो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ऑक्सीडेशन नंबर हम बेसिकली देखते हैं कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स के अंदर, ये सेंट्रल एटम में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर हम देखते हैं, एंड इट डू नॉट गिव डिटेल्स अबाउट द चार्ज ऑफ द सेंट्रल एटम।
सेंट्रल एटम की चार्ज के ऊपर इसको। सो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम पढ़ते हैं, जो आपके पास +1 +2 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर है उसके अंदर हम इसको पढ़ते हैं। सो बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर में अगर आपको डिफरेंस समझना है तो आपको इसको एक क्वेश्चंस की फॉर्म में ही ये ज़्यादा बढ़िया से समझ में आता है। डेफिनेशंस तो आपसे डायरेक्टली नहीं पूछी जाएंगी, आपसे क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाएगा कि लाइक Fe3O4 जो आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन कौन सी है, +2 एंड +3, और ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा है जो फ्रैक्शन में आएगा 8/3। सो बच्चों की पॉइंट्स क्या हैं, आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी फ्रैक्शन में आंसर आएगा तो वो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, मीन्स उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ और होगा। और जब भी आपका इंटीजर में आंसर आ जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर भी वही है और ऑक्सीडेशन स्टेट भी वही हो जाएगा। सो बच्चों ये था हमारा लेक्चर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर में कैसे हम इसको डिफरेंस कर सकते हैं। अगला लेक्चर बच्चों हम करेंगे कोरोजन एंड रेंसिडिटी प्रोसेस के ऊपर, जो इस लेक्चर का, जो इस चैप्टर का केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का लास्ट वहाँ पर लेक्चर होगा। उसके बाद हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पलर के कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को वहाँ डिस्कस करेंगे। सो बच्चों मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में।